सिक्योर लोन अगर आपका है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसका आप कैसे बचाव कर सकते हैं अगर आपके पास ईएमआई नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले तो कोई भी सिक्योर लोन अगर आपका प्रॉपर्टी का है, सिर्फ केसीसी का लोन छोड़ के, अगर खेती किसानी से संबंधित कोई लोन छोड़ के, उन पे तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। बाकी हर तरह के सिक्योर लोन पे सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता, लागू होता है। सरफेसी एक्ट है क्या चीज? अगर आपकी 5-4 ईएमआई रुक गई हैं, 3 भी ईएमआई रुक गई हैं, तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा 13(2) का। उसके बाद 2 महीने का टाइम दिया, फिर एक 13(4) का आ गया होगा, सिंबॉलिक पोजीशन का। ये है क्या चीज? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सरफेसी एक्ट 2002, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002, साफ पता लग रहा है कि 2002 में एक कानून बना। उससे पहले क्या था भाई? सन 70-80 के दशक में भी तो लोग फैक्ट्री, कारखाना, मकान, दुकान, फैक्ट्री या जो भी कुछ कारखाने भी लगते थे, कोठी भी बनती थी, बंगले भी बनते थे, तब भी लोन होता था। अब तब तो सरफेसी एक्ट था नहीं, तब भी बैंक के पास राइट्स थे भाई अपना पैसा रिकवर करने के। लेकिन तब अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती थी तो बैंक को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था उस आदमी के खिलाफ। और सिविल कोर्ट में प्रक्रिया बहुत लंबी है हमारे देश में, क्योंकि 140 करोड़ तो पॉपुलेशन है आज की डेट में, और लंबा टाइम लग जाता था, बैंक का पैसा लंबे टाइम तक फंस जाता था। अवस्था बहिष्कार की जननी है, 2002 में सरफेसी एक्ट बना, जिसने बैंक एनबीएफसी कंपनी को ये राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए कि अब उसको कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए। क्योंकि 70-80 के दशक में तो एनबीएफसी कंपनी तो थी नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेकिन अब आ गई हैं 2002 के बाद, तो वो उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। अब क्या है आज की डेट में, 2002 से लेकर आज तक 24 आ गया, 22 साल में पिछले। अब किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के अगर आप 3 ईएमआई डिफॉल्ट करोगे तो वो उसको एनपीए में डाल देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद वो सरफेसी एक्ट का नोटिस आपके पास इशू कर देगा, 13(2) का, 13(2) का। उसमें वो आपको 2 महीने का टाइम देगा, भाई 2 महीने के अंदर अंदर आप पैसे चुका दो। अगर आपने नहीं दिए 3 महीने के बाद तो सरफेसी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, लागू, उससे पहले इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो टोटल 5 महीने हो गए। उसके बाद वो 13(4) का नोटिस इशू कर देंगे, आपको 1 महीने का टाइम देंगे, यानी टोटल 6 महीने हो गए। अब 6 महीने तक भी अगर आपने इनका पैसा नहीं दिया तो ये आपकी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन लेने के लिए डीएम साहब के पास जाएंगे और वहां से भी आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, यानी कि 6.5 महीने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो सकती है, बोली हो सकती है, सेल कर सकते हैं, उसकी फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं, उसका कब्जा ले सकते हैं। डीएम साहब के पास से ऑर्डर आ जाएंगे पुलिस एसपी साहब के पास, और एसपी साहब आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दे देंगे, भाई पुलिस की सुरक्षा लेके जाए। और इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को इस आदमी के मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, जो भी इसने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के पैसा लिया, उसकी पोजीशन दिलाई जाए, कब्जा दिलाया जाए। जब वो पुलिस आएगी और आप इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको कब्जा नहीं ले रहे, तो आपकी एफआईआर लॉज हो जाएगी, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा। अगर आपने कब्जा दे दिया तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं दिया तो आपकी एफआईआर लॉज हो जाएगी, पर्चा दर्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं सरकारी कार्य में बाधा बचाना। तो वो जो भी लेडीज पुलिस भी आएगी, जेंट्स पुलिस भी आएगी। लेडीज पुलिस अगर कोई लेडीज गड़बड़ करेगी, रुकावट पैदा करेगी तो पकड़ लेगी, और जेंट्स कोई करेगा तो जेंट्स पुलिस। ये तो है इनकी कानूनी प्रक्रिया सरफेसी एक्ट की। बीच में जब ये 13(2) का नोटिस इशू करेंगे, जैसे ही ये 13(4) का नोटिस इशू करेंगे, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस इशू कर देंगे। प्रतीकात्मक कब्जा, मतलब मौके पे तो कब्जा नहीं लिया, मतलब देखने में नोटिस लगा देंगे भाई ये प्रॉपर्टी मारी है। अब उसकी एक मार्केट वैल्यू लगा देंगे, भाई इतने की है, और आपके जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें निकलवा देंगे,
भाई इस तारीख को इसकी एक्शन होएगी, बोली होएगी, सेल करेंगे हम इसको। लेकिन उससे पहले जैसे ही आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आए या अभी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो इसको मैं बोलता हूं लोन की कैंसर डिडक्ट होने के बाद भी आप प्रोकेशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी सुरक्षा अपनी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। आपको क्या करना है कि तुरंत प्रभाव से एडवाइज ले। अगर ये 13/2 का नोटिस आ गया, 13/4 का नोटिस आ गया, एक सिंपल कागज पे लिख के भेज दे, आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं। ये ज्यादातर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लगा देते हैं। आप अगर 3 करोड़ रुपए वैल्यू है, इन्होंने 1 करोड़ लगा दी, लेना 1 करोड़, आप सिंपल 4 लाइन लिख के भेज दो, भाई जहां मेरी प्रॉपर्टी है जो मार्केट वैल्यू इसकी 3 करोड़, आपने 1 करोड़ लगा दी, तो आप ऐसा करो 2 आदमियों का एफिडेविट ले आओ, और वो अगर 1 करोड़ में बेच रहे हैं, मैं भी अपनी 1 करोड़ में बेच दूंगा, दैट्स ऑल। ना नो मन तेल होगा ना कबीरा देना चाहिए। अगर आपका 20% से पैसा कम रह गया तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 25% से भी ज्यादा पैसे अगर आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ना कुछ आपके पास जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, अगर आप उनका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कानूनी रूप से, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं हर चीज में, जिसका ये बैंक एनबीएफसी कंपनी तो फायदा उठाते हैं, आम आदमी को उसको पता ही नहीं। तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी या टेलीफोनिकली भी एडवाइस लेनी है तो भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। हमारे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।